सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 19 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, ने 19 जनवरी को होने वाले अपने स्थापना दिवस से पहले 18 जनवरी को किस आपदा राहत अभ्यास का समापन किया? ठीक है, ए सुरक्षा कवच का, बी बी अभ्यास राहत का, सी सिनर्जी 2026 का, डी ऑपरेशन दोस्त का। तो इसका समापन अभ्यास ये राहत क्या है, आपदा राहत अभ्यास का समापन के कौन सा ये सिनर्जी 2026 का। एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2026 को अपने 21वें स्थापना दिवस कौन सा ये 21वां, ठीक है, इसका 21वां स्थापना दिवस है। दिवस से पहले बहु एजेंसी समन्वय को सुधारने के लिए सिनर्जी 2026 नामक अभ्यास आयोजित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किस नई पहल को मंजूरी दी? किस नई पहल को मंजूरी दी? ए मातृत्व सुरक्षा पोर्टल का, बी सुमन 2.0 का, सी जननी सुरक्षा प्लस का, या डी स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु अभियान, स्वस्थ माँ शिशु या स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु अभियान का। तो किसका कौन सा नई पहल शुरू की गई है? ये सुमन का, यानी सुमन 2.0 का को शुरू किया गया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। व्याख्या देखते हैं, सुरक्षित मातृत्व क्या? मातृत्व आश्वासन यानी कि आश्वासन या अभियान, ठीक है, आश्वासन दिया हुआ, यानी कि सुमन के दूसरे चरण को और अधिक डिजिटल सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर निगरानी के साथ शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस स्तर पर पहुंच गया है? ए 600 बिलियन डॉलर पर, बी 650 बिलियन डॉलर पर, सी 715 मिलियन डॉलर पर, या डी 750 मिलियन डॉलर पर। कितना तक पहुंचा है 715 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया है फॉरेन रिजर्व, ठीक है, भारत का फॉरेन रिजर्व 715 मिलियन डॉलर तक पर पहुंच गया था। व्याख्या है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत वैश्विक निवेश और निर्यातों के कारण अब तक के उच्च स्तर यानी 715 मिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, 715 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना, यानी ये माउंट एटना में भीषण विस्फोट हुआ जिससे हवाई यातायात प्रभावित हुआ? ये पूछ रहा है किस देश में है ये माउंट एटना? ए इंडोनेशिया में, बी इटली में, सी जापान में, या डी फिलीपींस की। तो ये कहाँ पे ये है? इटली की प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना, ठीक है, में भीषण विस्फोट हुआ जिससे हवाई यातायात प्रभावित हुआ था। इटली के सिसिली द्वीप पे, कहे इटली के सिसिली द्वीप पे स्थित यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एटना में 18 जनवरी को ताजा विस्फोट देखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए एआई आधारित मैपिंग सेवा शुरू की गई है? एआई आधारित मैपिंग सेवा शुरू की गई। ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, या डी हरियाणा में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ये एआई आधारित मैपिंग शुरू की गई। किसके लिए? डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवादों को कम करने के लिए पूरे राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सटीक सीमांकन शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही सूर्यास्त्र मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? स्थान पूछ रहा है, किस स्थान में? ए श्रीहरिकोटा में, बी चांदीपुर ओडिशा में, सी पोखरण राजस्थान में, या डी डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ पे किया गया? चांदीपुर,
चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। इसका सूर्यास्त मिसाइल का परीक्षण। सूर्यास्त मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। यह एक लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइल प्रणाली है जिससे विशेष रूप से तटीय सुरक्षा के लिए विकसित किया गया। किसके लिए? तटीय सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल में किस भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में जगह बनाई? ए लक्ष्य सेन ने, बी किदाम्बी श्रीकांत ने, सी प्रियांशु राजावत ने, या डी या सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। किसने ये लक्ष्य बनाया है? फाइनल में जगह बनाई है लक्ष्य सेन ने। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य सेन ने फाइनल में पहुंचे। लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंचे। कौन? ये लक्ष्य सेन। इसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? स्थान पूछ रहे, कहाँ किया गया? ए कोची में, बी वाराणसी में, सी गुवाहाटी में, या डी भोपाल में। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया। किसके तहत? G20 की अध्यक्षता में यूथ 20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पे? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में दुनिया भर के युवा प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन और भविष्य के कार्यों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2026 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर? कौन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? ए जर्मनी, बी जापान, सी भारत, या डी ब्राजील। तो कौन? ये भारत है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। भारत की जीडीपी विकास दर और वैश्विक निवेश को देखते हुए अनुमान है कि वह जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसको जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की प्लेटिनम रेटिंग मिली है? ग्रीन स्टेशन की प्लेटिनम रेटिंग मिली है। ए अयोध्या धाम को, बी इंदौर जंक्शन को, सी विशाखापट्टनम को, या डी पुणे जंक्शन को। किसको मिला? ये विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिला है। ऑप्शन सी है। पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं और ऊर्जा दक्षता के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की गई है। क्या सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की गई? किसको? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लीपर मिशन के माध्यम से बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं के नए डेटा साझा किए? ए इसरो ने, बी ईएसए ने, सी नासा ने, या डी रास्कासमास ने। और ये नासा ने डाटा साझा किया है। किस पे? यूरोपा क्लीपर मिशन के माध्यम से बृहस्पति के चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं के नए डेटा पेश किए। किसने? ये नासा ने। नासा की इस मिशन ने बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा की बर्फीली सतहों के नीचे महासागरों की उपस्थिति के मजबूत संकेत दिए। क्या है? महासागरों की उपस्थिति के मजबूत संकेत दिए हैं। किसने? नासा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पोरेट अभ्यास शुरू किया है? ए वियतनाम के साथ, बी थाईलैंड के साथ, सी फ्रांस के साथ, या डी इंडोनेशिया के साथ। तो कौन सी है? इंडोनेशिया के साथ में ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास शुरू किया है। किसके लिए? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त गश्त कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ कृषि स्टार्टअप का पुरस्कार किसे मिला? ए देहात को, बी फसल को, सी एग्रो स्टार को, या डी ग्रामोफोन को। किसको मिला? ये मिला है फसल को।
इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि स्टार्टअप का पुरस्कार दिया गया है ये के फसल को। कृषि क्षेत्र में सटीक खेती यानी प्रेसियस फार्मिंग के लिए तकनीकी के उपयोग हेतु ये फसल को क्या पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निधन हुए के राघव राव किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, ए अंतरिक्ष विज्ञान से, बी राजनीति से, सी ओडिसी नृत्य से, या डी शास्त्रीय संगीत से। ये किससे संबंधित है, ये ओडिसी है, ये नृत्य से संबंधित थे व्यक्ति। प्रख्यात ओडिसी नृतंगना और गुरु के राघव राव का भुवनेश्वर में निधन हो गया। उन्होंने इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद की थी। ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद।